हाँ, सुशांत सिंह के सुसाइड के बाद मैंने कुछ डेटा निकाला। मैंने सर्च किया कि एक्चुअली में सुसाइड को लेकर और डिप्रेशन को लेकर कारण क्या है, और इसके लिए गवर्नमेंट या जो भी एनजीओ है, जो भी संस्थाएं हैं, जो इतने बड़े लोग हैं जो बाकी चीज़ों के लिए इतना चैरिटी और डोनेशन देते हैं, वहीं पे सुसाइड को लेके क्या प्रिवेंशन ली जाती है, क्या एनजीओज करते हैं या फिर क्या कोई संस्था है, कुछ हो सकता है, लोग इस पे वर्कआउट क्यों नहीं करते, लोग इसको क्यों सीरियस नहीं लेते। पता चला तकरीबन 8 लाख सुसाइड होता है पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में तकरीबन 8 लाख सुसाइड होता है। अगर सिर्फ इंडिया की बात करें, विच इज़ अराउंड 1,35,000, जो ऑलमोस्ट 17% है उस टोटल डेटा का। द डेटा में वेरा है, बट जो डेटा अवेलेबल है मैं उस पर बात कर रहा हूँ। अगर आप भी चाहें तो आप सर्च कर सकते हैं, ये सारी डेटा मैंने गूगल से उठाई हुई है। 17% ऑफ टोटल जो सुसाइड केसेस आते हैं वो सिर्फ इंडिया से हैं। अगर हम अपने कंट्री का पॉपुलेशन देखें, जो कंट्रीब्यूशन है, विच इज़ ऑल्सो ऑलमोस्ट approx 17 to 18% to the world population. Most cases are among the students. Now it is a very challenging things, एक बहुत ही ताजुब वाली बात है कि इनमें से सबसे ज़्यादा केसेस स्टूडेंट्स में पाए जाते हैं, बट फिर भी कोई इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहा, कोई इस चीज़ पे काम नहीं कर रहा, कोई एक्शन नहीं ली जाती इस पे। सब लोग इसको एज इट इज़ चलने दे रहे हैं, एक ऑटोनॉमस वे कि भाई जैसा चल रहा है उसको चलने दो। सो ऑलमोस्ट 28 सुसाइड पर डे। इंडिया में तकरीबन 28 सुसाइड होते हैं हर दिन, जो चाहे वो किसी का भी हो, एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी हो या कोई भी हो, बहुत कम ही हाईलाइट होता है। डेटा भी जो अवेलेबल है वो टिल 2018 तक का डेटा अवेलेबल है। गवर्नमेंट या बाकी संस्थाएं इतनी एग्रेसिवली भी डेटा को अपडेट नहीं करती हैं। 10,000 students suicide in 2018, which is the highest ever till 2018. So 10,000 स्टूडेंट्स अगर एक साल के अंदर आपके कंट्री में सुसाइड करते हैं, तो उस पर क्या आपको कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्या ये ताजुब वाली, ये सोचने वाली बात नहीं है कि भाई ऐसा क्या कारण है? आपको समझने की कोशिश नहीं करना, आप बस हफ्ते 10 दिन का छानबीन करते हो, आप उसे एज इट इज़ रहने। सिर्फ लॉकडाउन की बात करें तो तकरीबन 300 से ज़्यादा सुसाइड केसेस आ चुके हैं। कितनों को पता है कितने आए हैं, कितने हाईलाइट हुए हैं? आपको हमें अगर आप गिनना चाहो तो शायद 5-6 को छोड़ के, और शायद किसी को डेटा पता भी ना हो, वो भी जो और ऑब्वियसली मीडिया उन्हीं को हाईलाइट करती है जो एक प्रोफाइल कैरी करता है। सो 12% इन ऑल सुसाइड कमिटेड आर फार्मर। जो भी सुसाइड होते हैं उनमें जो 12% का कंट्रीब्यूशन है वो बेचारे फार्मर्स का है। इतने फार्मर्स सुसाइड करते हैं। तकरीबन 10,400 फार्मर्स सुसाइड इन 2018। 10,500 फार्मर ने आत्महत्या कर लिया। बट भाई कोई किसी को कुछ नहीं पड़ा रहता। और ये तो वो केसेस हैं, ये तो वो डेटा हम बता रहे हैं जो डेटा अवेलेबल है, या जो सुसाइड रजिस्टर्ड होता है किसी पुलिस स्टेशन या किसी हॉस्पिटल्स में या कहीं पे, वो डेटा अवेलेबल्स होते हैं और हम उस डेटा की बात कर रहे हैं। ऐसे कई सारे डेटा, कितने सारे केसेस होते हैं जो कहीं पे अवेलेबल ही नहीं होता, जिनका डेटा या वो पता करने का कोई सोर्स ही नहीं है आपके पास। जो डेटा अवेलेबल है वो भी टिल 2018 तक का ही है। अगर आप बात करें तो इसके लिए कोई भी एनजीओ, कोई भी संस्था, कोई भी इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं बना जो इस पे काम करे, जो इस चीज़ को इफेक्टिवली नोट करे या इस पे कोई मॉनिटर करे या इस पे कोई कार्रवाई हो। जबकि ये एक बहुत बड़ा कारण बनते जा रहा है और डे बाय डे केसेस आर इंक्रीजिंग, प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, और डिप्रेशन के नाम पे डॉक्टर किस तरह का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। और क्या फाइनेंशियली हर कोई, एक फार्मर की अगर बात करें तो क्या वो बंदा फाइनेंशियली इतना स्टेबल है कि वो जाके डॉक्टर या साइकाट्रिस्ट का जाके वो अपॉइंटमेंट ले सके या फिर उनसे मिल सके? ये पॉसिबल नहीं है। अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो क्यों कोई अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करता कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, कहाँ से क्या है? खैर सुसाइड तो हो गया, बंदा तो चला गया, कुछ आपके पास लेटर वगैरह भी अगर कुछ रहा तो उसके थ्रू आप कितना कुछ ही पता कर लोगे एक लेटर को लेके। तो this is a very big issue and I think government and other agencies should look into this। कोई ऐसा कम्युनिटी क्रिएट और बिल्ड करना चाहिए जो एक्चुअली में इन चीज़ों पे ध्यान दे, इन चीज़ों को मॉनिटर करे।
just see, this is a big problem, but no one is actually looking for the solution. हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, इन ये इसकी वजह से हो सकता है, उसकी वजह से हो सकता है, बट ठीक है, उसकी वजह से हो सकता है वो तो ठीक है, बट किया क्या जा सकता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमें कुछ एक्शन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. एंड आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन इट. मैं सोच रहा हूँ कि आई थिंक वी हैव टू बिल्ड सम कम्युनिटी, और इस पर कुछ काम किया जा सकता है, एक एनजीओ टाइप का, या फिर कोई एक एसोसिएशन या एक फाउंडेशन तो क्रिएट किया जा सकता है, जहाँ पे एटलीस्ट लोग जुड़ सके, पीपल कैन शेयर देयर थिंग्स, जो भी वो जिस चीज़ से भी वो गुजर रहे हैं. और आई एम जस्ट वर्किंग ऑन इट. लेट्स सी व्हाट वी कैन डू. थैंक यू.